नमस्कार, राज समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा किन उम्मीदवारों पर इस बार दाँव खेलने वाली है। इसको लेकर गुरुग्राम में मीटिंग भी चल रही है। इसमें कम से कम 17 जिलों के जो हैं विधानसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक जो है शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका नतीजे आ सकते हैं, पर टिकट किनको मिलेगी ये तो हाईकमान के बाद जब नाम जाएंगे उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा। एक दिन पहले ही भाजपा ने 5 जिलों में विधानसभा वाइज़ जो है नामों की चर्चा की थी। भाजपा के सूत्रों की अगर माने तो भाजपा किसी तरह से जल्दबाजी नहीं करेगी। हर एक सीट पर जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन पर पूरा विचार विमर्श किया जाएगा, राय भी ली जाएगी और उसके बाद ही घोषणा की जाएगी। हो सकता है कि अगले सप्ताह तक भाजपा की उम्मीदवारों के जो है टिकटें घोषित हो जाएँ। ऐसे ही कांग्रेस भी 31 अगस्त तक अपने प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर सकती है। हरियाणा में भाजपा प्रदेश इकाई ने विधानसभा टिकटों के लिए 300 से अधिक नामों की प्रारंभिक सूची हाईकमान के पास दिल्ली भेजी है। कुछ सीटों पर 2 या 3 या कुछ में 5 नाम शामिल हैं। पार्टी के सर्वे की सूची भी हाईकमान के पास जाएगी। दिल्ली में पार्टी चुनाव समिति नामों पर विचार करेगी। तब तक पार्टी हरियाणा मामलों में प्रभारी सतीश पूनिया, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव देव विभिन्न वर्गों से लगातार बैठकें करके राय ले रहे हैं। हर प्रत्याशी के ऊपर चर्चा हो रही है और इस बार बिल्कुल ठोक बजाकर प्रत्याशियों को टिकट दी जाएगी ताकि भाजपा जो है प्रदेश में तीसरी बार सरकार बना सके। गुरुग्राम की बैठक में प्रदेश के दिग्गज नेता जो शामिल हैं। फिलहाल पार्टी के पास जो 41 विधानसभा सीटें हैं उन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। 2019 में जहाँ पे भाजपा को हार मिली थी, पिछली बार हारी सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जो टिकट प्रार्थी हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उम्मीद है उनको वहाँ पे इस बार अच्छी वोट्स मिलें और विजयी बने। पार्टी की ओर से चुनाव के लिए टिकट घोषणा करने में कोई जल्दबाजी जो है नहीं दिखाई जाएगी। अगस्त के आखिरी सप्ताह में पहली सूची जारी हो सकती है। गुरुग्राम में इस मंथन जो चल रहा है उसमें केंद्रीय नेतृत्व जो है 3-4 बैठकें जो है टिकटों को फाइनल करने में ही लगा रहा है। संभव है कि पार्टी की ओर से कम 3 सूची जारी हो सकती है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान विधायकों और मंत्रियों के टिकटों पर संकट हो सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब पार्टी चाहती है कि युवा चेहरों को टिकट दी जाए ताकि तीसरी बार सत्ता में सरकार आ सके। ये भी संभव है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को टिकट कट सकते हैं। करीब आधे मंत्रियों के टिकट पर संकट के बादल छा सकते हैं। इनकी वजह से पार्टी किसी टिकट देगी, पैनल में उन नामों को शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी, जजपा और इनेलो बसपा की बात की तो वो भी जो है अभी उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वो भी 31 अगस्त तक जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश की किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही है। अब ये किस तरह से साबित हो पाता है तो चुनावी नतीजों के बाद ही आएगा। पहली बार आम आदमी पार्टी जो है 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है। 2019 में उन्होंने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि एक ही सीट पर जीत नहीं मिली थी। ऐसे ही इनेलो बसपा गठबंधन प्रदेश में जो है अपने फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है। बसपा जो है 37 सीटों पर और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनेलो सितंबर के पहले सप्ताह में अपनी सूची जारी कर सकती है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस पूरे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है और उनकी भी जो है बैठकें चल रही हैं। प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा की जा रही है, कौन प्रत्याशी जीत सकता है। तो अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी कितनी जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा करती है और दूसरी पार्टी क्या उस पर निर्णय लेती है। चुनाव से संबंधित और भी जो खबरें हैं हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए आज समाज के साथ। धन्यवाद।